हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सेल बायोलॉजी की दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स एक्सप्लोर करेंगे जिसे द न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई टू नो अबाउट द कंट्रोल सेंटर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है। इस वीडियो लेक्चर में ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप एंड तक बने रहें। सो वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss introduction of the nucleus. Second one is the historical background. Third one is a structure of the nucleus, and last one is function of the nucleus. So first of all we discuss what is nucleus. So nucleus is a double membrane organelles जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। यह सेल का जेनेटिक मटेरियल डीएनए स्टोर करता है और सारी सेलुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अगर न्यूक्लियस ना हो तो सेल काम करना बंद कर देगा और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड वन देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। न्यूक्लियस का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 1831 में स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। मार्क माय पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उन्होंने एक प्लांट सेल में एक छोटी डेंस स्ट्रक्चर नोटिस की और उसे न्यूक्लियस नाम दिया, जिसका मतलब है कोर या कर्नेल। आज हम जानते हैं कि यह सेल का जेनेटिक मटेरियल और कंट्रोल सेंटर भी है। इन नेक्स्ट स्लाइड विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियर एनवेलप डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप एक डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए काम आते हैं। सेकेंड वन इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक जेल लाइक सब्सटेंस जो न्यूक्लियस को फिल करता है। थर्ड पार्ट इज क्रोमैटिन मटेरियल। यह डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं। एंड फोर्थ न्यूक्लियोलस, यह राइबोसोम का सिंथेसिस करता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। सबसे पहला जो फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है जो कि रेगुलेट करता है सेलुलर एक्टिविटी बाय कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। एंड कंट्रोल सेकेंड फंक्शन इज द कोऑर्डिनेट सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। हाउ रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। न्यूक्लियस डीएनए को एमआरएनए में ट्रांसक्राइब करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन सेल में बनेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। थर्ड फंक्शन इज स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक। यह सेल का डीएनए स्टोर करता है और सेल डिवीजन के वक्त जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डॉटर सेल में पास करता है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम। नेक्स्ट वन इज अ सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम। यह क्या करता है? न्यूक्लियस एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए बनाता है और राइबोसोम को असेंबल करता है जो
प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम। न्यूक्लियस सेल डिवीजन और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। सेल डिवीजन में क्या करता है, माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस में क्रोमोसोम को प्रॉपरली सेग्रीगेट करने में न्यूक्लियस का मेजर रोल होता है। एंड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट का बात करें तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मॉलिक्यूल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है। एक फन फैक्ट न्यूक्लियस के बारे में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि न्यूक्लियस के बिना यूकैरियोटिक सेल का सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। यह एक ब्रेन की तरह काम करता है जो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और एनवायरमेंटल सिग्नल का रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट करता है। फन फैक्ट ये भी है, आप जानते होंगे कि जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी मिलती है, लेकिन इनका लाइफ स्पेन लिमिटेड हो जाता है। दोस्तों, यह था न्यूक्लियस का डिटेल एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। और हाँ, तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने का कष्ट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।